ये आप थोड़े हंसी मजाक करिए, उनके साथ समय बिताइए, और ये आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। मगर हम जो हैं वो आजकल सिमट कर रह गए हैं गैजेट्स के बीच में, और शायद मुझे तो लगता है वो सबसे बड़ा रीजन है। हमें एक स्ट्रेंजर अपना सा लग रहा होता है, ऑनलाइन हम जाकर किसी की आईडी पे मैसेज करते हैं, उससे बातचीत होना शुरू हो जाती है। हम उससे पहले उसे जानते ही नहीं थे, मगर हम ऑनलाइन किसी ऐसे ही रैंडमली, हम ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं, मतलब ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं जहाँ पर हम किसी से भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ है लाइफ में? है क्या? क्या आपके पास अपने लोग काफ़ी नहीं हैं? क्या आपके स्कूल के दोस्त काफ़ी नहीं हैं? क्या आपके पड़ोस में रहने वाले जो आपके हम उम्र जो हैं, या आपके कजिन्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, काफ़ी नहीं हैं? आप खुद ऐसी चीजें क्यों क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आपको ट्रस्ट इश्यूज आगे जाके हो सकते हैं? तो आप ओके टेस्टेड वाली चीजें इस्तेमाल क्यों नहीं करते? है ना, जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, लोग उन्हीं पर आप अपनी जिंदगी उन्हीं से बात करिए। हम पेरेंट्स को छोड़कर किसी तीसरे इंसान से इतनी ज्यादा फीलिंग्स शेयर करते हैं कि एक वक्त पे हम अपने पेरेंट्स की बुराई उस इंसान के सामने कर रहे होते हैं। सीरियसली, उन्होंने पैदा किया है हमें। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में हो सकता हो 5 या 6 महीने से हो, वो पूरी जिंदगी में साथ रहेगा, और उसको उसने पैदा किया। ये चीजें करना बंद करिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ खुद ही खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए खूब खेलिए, खूब पढ़िए, है ना, और एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाइए अपनी लाइफ का, अपने रूटीन का पार्ट बनाइए एक्सरसाइज को, अगर आपको वाकई खुश रहना है तो। मेरे पे मैंने खुद इस्तेमाल की हुई है वो चीज़। मैंने बहुत टाइम तक कुछ नहीं फिजिकल एक्टिविटी की, मैं खुद ऐसी चीज़ों से गुजरा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं भी परेशान था एक वक्त पे, बाद में मुझे लगा कि कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही लाइन में बोलूंगा, जिसको समझ आ जाए समझ जाएगा, जिसको समझ नहीं आएगा उसे कभी समझ नहीं आएगा। दुख जो होता है ना, दुख वो अपने होते हैं, और जो सुख होते हैं ना, सुख वो सार्वजनिक होते हैं। आप खुश हो ना, तो आपके साथ 4 लोग आकर पार्टी करेंगे। मगर आप दुखी हो ना, तो हमेशा याद रखना, जो दुख होते हैं वो हमेशा निजी होते हैं। निजी मतलब समझते हो? पर्सनल, अपने। वो कभी सार्वजनिक नहीं हो सकते। इसलिए अपने दुखों को कभी शेयर करो तो बहुत सोच समझ के करो, अपने घर वालों के साथ ही करो, अदरवाइज मत करो। क्योंकि दुख कभी पब्लिकली हो ही नहीं सकता, वो सार्वजनिक नहीं हो सकता, वो तो निजी ही होता है बेटा, और उसका समाधान भी निजी ही रहता है। सुख सार्वजनिक होते हैं, किसी की खुशियों में सब लोग मिल के नाचते हैं, दुख में कोई खड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स आपको, इसीलिए सबसे ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो।